जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से माँ दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के बारे में, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजने और दूत का निराश लौटना के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने कई तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट कर उसकी रक्षा करूंगी। उसके बाद ऐसे विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपड़ी सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध और सिद्ध रूपा देवी को हम 12 बार नमस्कार करते हैं और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्ववाणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली, दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों के चेतना कहलाती हैं और उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी
जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा उनके जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मिधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसके लिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का भी नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिक नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार की सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जैसे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग का पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी,
अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराईं और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचन मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रख रहे और युद्ध में जीत कर हमसे विवाह कर ले। तो चलिए जानते हैं आज देर की क्या आवश्यकता है। स्थापना और पूजन विधि के बारे में 9 दिन तुम तो अभिमान में भरी हुई सभी जानते हैं कि मेरे सामने तुम ऐसी बातें चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। मुझे तो ऐसा अप्रैल को कोई इसका दिखाई नहीं आखिरी दिन देता रहेगा जो कि इस शुंभ बार और निशुंभ के सामने ठहर सके। 8 दिन का हे त्योहार देवी, रहेगा। जब अन्य 30 देवताओं तारीख में को से घट कोई शुंभ स्थापना व के निशुंभ लिए का सामना मुहूर्त जो है युद्ध में ये न कर नवरात्रि सका गुड़ी तो पाड़वा तुम से जैसी शुरू होती स्त्री है उनके और सामने रणभूमि राम में नवमी ठहर पर सकोगी खत्म भला। होती है। हमारे शुंभ हिंदू आदि नववर्ष असुरों के के साथ सामने शुरू होने के इंद्र कारण आदि देवता ये नहीं साल ठहर की सके पहली नवरात्रि तो फिर तुम होती है। अकेली स्त्री इस वक्त उनके वसंत सामने ऋतु कैसे में ठहर होने सकोगी। से इसे अतः तुम वसंत मेरा कहना नवरात्रि भी मानकर कहते हैं। उनके इन पास दिनों चले देवी जाओ, पूजा के साथ नहीं तो व्रत पर जब वह ज्यादा तुम्हें जोर केस दिया जाता पकड़कर है। घसीटता वजह हुआ ये ले है जाएगा कि तो आयुर्वेद तुम्हारा के गौरव मुताबिक नष्ट हो जाएगा। वसंत ऋतु इसलिए शुरू मेरी होते ही बात मान लो। बीमारियां बढ़ती देवी हैं। ने कहा, इस मौसम जो में कुछ खान तुमने पान कहा पर ध्यान ठीक देने है। से शुंभ और बीमारी निशुंभ नहीं बड़े होती है। बलवान हैं। तो अब जान लेकिन लेते हैं घट मैं क्या स्थापना कर की विधि सकती के हूँ, बारे में। क्योंकि मैंने एक बिना पटिये विचारे पर प्रतिज्ञा एक कर मुट्ठी चुकी धान हूँ। रखते हैं। इसलिए तुम उस जाओ पर मिट्टी और के मैंने कलश जो में कुछ भी कहा पानी है भरकर वह रखते सब हैं। आदर कलश पूर्वक को असुरेंद्र से या कह दो। अशोक इसके पेड़ के पश्चात पत्तों के वो साथ जो उचित समझे नारियल वो से करे। ढक देते इस हैं। प्रकार माँ दुर्गा गणेश जी को सप्तशती का प्रणाम 5वां करें। अध्याय फिर जहाँ भी कलश स्थापित करना समाप्त होता है। उस उम्मीद भूमि करती को हूँ प्रणाम कि करें। आज की पर वीडियो लाल आपको कपड़ा पसंद आई बिछाकर हो। वीडियो धान पसंद रखें। आई हो तो अब वीडियो को जानते ज्यादा से हैं ज्यादा कि इन शेयर सारी करें, लाइक पूजन करें विधि और और चैनल घट को स्थापना की सब्सक्राइब विधि करें। को करने के लिए किन इसी चीजों की प्रकार की जरूरत भक्ति होती है। भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई अक्षत, वीडियोस को प्राप्त करने चंदन, के लिए चैनल को रोली, सब्सक्राइब करना ना हल्दी भूलें। की गांठ, मिलते हैं अगले दुर्वा, अध्याय में, तब तक के लिए फूल, जय माता दी। सुपारी, सिक्का।